हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज घर वाले बोले हैं कि जा देख के आप पानी कितना बढ़ा है। 2 दिन से दोस्तों अच्छा खासा पानी बढ़ रहा है। मतलब मैं बाढ़ की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन पहले पानी नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अभी 2 दिन से पानी दोस्तों अच्छा खासा बढ़ रहा है। मैं अभी अपने गाँव के साउथ वाले एरिया में हूँ और नॉर्थ वाला एरिया जहाँ पे गंगा जी हैं वो तो मैं आपको दिखाता ही हूँ। तो हमारे गांव में 2 नदी के थ्रू बाढ़ आती है। एक गंगा नदी जो जवैनिया गांव आपको मैं दिखाता हूँ, और दूसरा दोस्तों जो अपना घर का साउथ वाला पार्ट है वहाँ पर भी एक छोटी सी नदी है। तो ये नदी कुछ हानि नहीं करती है, लेकिन खेत वगैरह जो है उसको डुबा देती है। तो उसी का मैं पानी देखने आया हूँ, और खेत वाले एरिए में चला नहीं जाता, इसीलिए चप्पल हाथ में ले लिया हूँ। और बिल्कुल मेरे सामने देखिए नदी है, और किस तरीके से खेत में ये नदी आगे बढ़ते आ रही है। तो देखने आया था कि कितना पानी इसका बढ़ा है, फिर उस हिसाब से हम लोग अपनी मशीन उठा के लेके जाएंगे। इसी नदी को देखने आया था दोस्तों। ये नदी कुछ नुकसान नहीं करती है, कटान वगैरह कुछ नहीं करती, लेकिन जो खेत होते हैं उसको डुबा देती है। और जब खेत डूब जाता है तो पूरा एकदम बाढ़ वाला माहौल हो जाता है। अभी मैं इसका पानी देखने आया था। इसका पानी आगे था, लेकिन कितना करीब आ गया हमारे खेत के। हमारा खेत पड़ता है दोस्तों आगे पे, वो भी मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं इसका पानी देखने आया था। देखिए किस तरीके से ये बढ़े जा रही है, और इसके सामने जो गांव है उधर ये बाढ़ का रूप लेती है। और इसका पानी भी गंगा जी के पानी पे डिपेंड करता है। अगर गंगा जी का पानी बढ़ता है तो 2 दिन बाद यहाँ पर इसका पानी बढ़ता है। अगर गंगा जी का पानी घटता है तो 2 दिन बाद इसका पानी यहाँ पे घटता है। और पूरा एरिया दोस्तों ये पानी से डूब जाता है। पूरा एरिया जितना आपको दिखाई दे रहा है इस नदी के वजह से। तो इसका पानी देखने आया था, और देखिए यहाँ पे कितना दलदली मिट्टी है। गांव के काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पानी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो मैं इधर आया था क्योंकि हमारी मशीन रखी है खेत में, तो हटाना पड़ेगा पानी बढ़ जाता है तो। यही वो नदी है बहुत छोटी सी। कभी जब ये नदी सूखेगी, अपने नॉर्मल शेप साइज में आएगी, तब मैं आपको दिखाऊंगा। कितनी पतली सी नदी है, लेकिन बाढ़ के समय यही नदी लगता है जैसे गंगा जी बन गई है। और कई नहरों का पानी भी इसमें मिलता है, जिसके वजह से ये और चौड़ी हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे खड़ा हूँ और पैर देखिए कितना घुस गया अंदर। मट्टी है पूरा ये। धीरे धीरे पानी खेत में आ रहा है, टेंशन बढ़ा रहा है हम लोगों को। ये तीसरा फेस हो गया है। 3 फेस में पानी बढ़ा है घटा है, ये तीसरा फेस चल रहा है। पिछले साल तीसरे फेस में जवैया गांव पूरा ख़त्म हो गया था, और इस साल तीसरे फेस में देखिए यहीं तक पानी आया है। नहीं तो ये पिछले साल बांध पर जहाँ पे रोड चलती है वहाँ पर थी ये नदी, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। अभी देखते हैं कितने दिनों तक पानी बढ़ता है घटता है। सितंबर तक दोस्तों महीना रहता है बाढ़ आने का, लेकिन पापा लोग बोलते हैं कि दशहरे में भी मेला देखने गए हैं ये लोग, पानी को पार करके। और इसका पानी बहुत साफ़ रहता है। तो मैं इसी को देखने आया था। फ़िलहाल तो पानी अभी कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। रात में पता चलेगा, क्योंकि गंगा जी का पानी गांव के लोग बता रहे हैं कि अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो 24 घंटे एटलीस्ट इंतज़ार करना पड़ेगा इस नदी के पानी के लिए। यहाँ पे उसका असर 24 घंटे बाद दिखाई देता है। लोग 2 दिन बोलते हैं, लेकिन मैं आपको 24 घंटा बता रहा हूँ। 24 घंटे में एक बार फिर से देखेंगे। फ़िलहाल तो यही कंडीशन है दोस्तों। आगे तक पूरा खेत है। देखिए खेत आपको डूबा दिखाई दे रहा होगा, खेत आगे तक है, क्योंकि ये नदी बहुत छोटी है। यहाँ पे ज़मीन है, घास बीच में आपको देखिए पूरा खड़ी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि वहाँ ज़मीन है, खेत है। और खेत इस नदी के बहुत सटके हैं, तो जल्दी डूब गए खेत। और सुबह से ही दोस्तों आज
बारिश जैसा मौसम बना हुआ है। और अभी भी मैं रास्ते में आया था तो बारिश ही हो रही थी। फ़िलहाल अभी मौसम कुछ खुला है। तो यही नदी को मैं देखने आया था। अभी नदी में पानी उतना नहीं है, ये हमारे मशीन को डुबा दे, क्योंकि खेती बाड़ी तो हो चुकी है, गेहूं वगैरह कट चुका है, बस मशीन रखी है। तो उसी को हम लोग उठा के ले जाते हैं जब पानी बढ़ना चालू हो जाता है। तो पानी ही देखने आया था। फ़िलहाल अभी तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि 2 दिन में मशीन तक पानी चला जाएगा, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। चलिए दोस्तों, चला जाए यहाँ से और हाथ में चप्पल ले लेते हैं। देखिए पानी खेत में आगे बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ पतली नारी टाइप से ये पाता है ना, पानी चला जाता है खेत साइड में। और ये मिट्टी है। हम लोग का जो परवल वाला खेत है वहाँ आपने देखा होगा बालू है, लेकिन यहाँ मिट्टी है, दलदली मिट्टी। यही वाला दोस्तों अपना खेत है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल आगे तक खेत है। और ये वाली जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है यही अपना खेत है। और यहाँ से देखिए पानी अभी कितना दूर है। अभी खेत में आने आने तक इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा लगेगा, अगर पानी बढ़ा तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बाकी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी शाम का समय है, 4:30 बज रहे हैं और कोई नहीं है यहाँ पे। बीच बीच में गाय भैंस है चरने वाली। बाकी देखिए मौसम कितना सुहाना है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सभी ने अपना खेत पलाव करके छोड़ दिया। इसी मशीन को लेके जाना है। और ये अभी देखिए बिल्कुल खेत में खुले में रखी हुई है। इसके नीचे मशीन है। तो पानी देखने आया था कि मशीन तक कितना पहुंचा है, नहीं तो फिर दोस्तों इसको हटाया जाएगा। गेहूं हम लोग इसमें बोते हैं और यहीं से पटवन वगैरह करते हैं। इसके अंदर पट्टा रहता है, यहाँ से पट्टा ऐसे ऐसे गोला गोला घूमता है। पाइप वगैरह हमने ले जाके घर पे रख दिया है और मशीन अभी यहीं पे है। पानी भर जाता है ना तो उस टाइम पे ट्रैक्टर वगैरह नहीं आ पाती है, तो मशीन ले जाने में दिक्कत होगी। इंसान के बस की नहीं है, बहुत भारी होता है ये। तो वही देखने आया था। अभी यहाँ पर पानी पहुँचने में काफ़ी समय है। अगर बहुत तेज़ी से भी बढ़ेगा तो जाके यहाँ पे 5-6 दिन में पहुँचेगा। 5-6 दिन से पहले दोस्तों यहाँ कोई संभावना नहीं है। बाकी पानी बहुत दूर है। देखिए पानी कहाँ पर है। नाम भी है चाचा का यहाँ पे, देखिए MKR, मनोज कुमार राय। तो अभी मशीन सेफ है। बाकी खेत में भी पानी पहुँचने में समय है। ये दोस्तों जो आपको हरी हरी घास दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये पूरा कांटा है। अब मेरी मजबूरी है इसके ऊपर चल के जाना, क्योंकि अगल बगल मिट्टी गीली हो रखी है और वहाँ पे चप्पल जो है धंस जा रही है और चप्पल में पूरा मिट्टी चपक जा रहा है, तो और दिक्कत हो रही चलने में। तो मजबूरी है मेरी। और यहाँ पे सूखा हुआ, यहाँ पे पलाव नहीं है, तो मेरी मजबूरी है इसके ऊपर चल के जाना। और ये कांटा है, देखिए मैं आपको कांटा दिखाता हूँ इसका। ये देखिए कांटा। और ये पैर में भी काफ़ी चुभ रहा है चलने में। आते समय भी मेरे को दिक्कत हुई थी। ये पूरा कांटा है, देखने में पूरा घास लग रहा है। अगर कोई अनजान आदमी हो, पहली बार आया है इधर और उसको समझ में आया कि ये घास है, देखने में चने का साग भी लग रहा है। देखिए लग रहा है जैसे चने का साग है, लेकिन है एक्चुअल में ये कांटा और बहुत तेज़ चुभता है। मैं आ गया दोस्तों अब बांध पे और सामने देखिए मशीन दिखाई दे रही है। तो ये मेरे घर का साउथ वाला पार्ट है, जो कि उस नदी से पूरा ये भर जाता है। बाढ़ धर्मावती नदी से आता है इस साइड में। और
बांध के देखिए नॉर्थ में ये गांव वाला एरिया है। ये पूरा अपना गांव है दामोदरपुर, और ये एरिया भर जाता है गंगा नदी के वजह से। तो दोनों एरिया की अपनी अपनी कहानी है। और ये पूरा आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये इतने समय तक भर जाता। लोग यहाँ पे आसन ले लेते हैं, जिनके घर पानी में डूब जाते हैं, मतलब गांव में ही पानी घुस जाता है। उस स्थिति में लोग यहाँ पर अपने जानवर बांध देते हैं रोड पे, और यहीं पे तिरपाल वगैरह लगा के, कैनोपी वगैरह लगा के यहीं पर बांध पे रुकते हैं। जब उनके घरों से पानी निकल जाता है, उसके बाद से वो लोग अपने घर चले जाते हैं। और गांव का सबसे सुरक्षित जो जगह होती है वो बांध होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई देखिए कितनी ऊंची है। कहीं से संभावना नहीं है इधर पानी आने का, और अगर पानी आ गया यहाँ पर भी तो मान के चलिएगा प्रलय आ गया, सब डूब जाएगा ये। तो ये है कुछ मेरा गांव दामोदरपुर। पानी आने में दोस्तों अभी समय है, अभी यही चलता रहेगा। आज पानी आया, पानी चला गया, यही चलता रहेगा सितंबर तक, यही करते रहना है। बाकी कल चलेंगे अपने परवल वाले खेत में भी, दियर वाले एरिया में भी देखेंगे, क्योंकि 3 हाथ कह रहे हैं लोग कि पानी बढ़ा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो कल चल के ही पता चलेगा। और ठोकर भी आपको दिखाते रहूँगा, क्योंकि ठेकेदार तो चले गए, अब देखना है कि उनके जाने के बाद ठोकर काम कर रहा है कि नहीं। तो पानी आने में अभी समय है, खेत से काफ़ी दूर है। बाकी ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना, और आप लोग के साइड पे क्या पानी बढ़ रहा है ये भी कमेंट में बताना, ताकि मुझे और क्लियर होते रहे चीज़ें। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।